हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड अस्सलामु अलैकुम। आई होप दैट के आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर रज़ा है। आज का वेबिनार हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं प्रो ट्रेडर का फाउंडर एंड ऑनर ऑलरेडी आप मेरे बारे में जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्लेमर के बारे में हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट रीड कर लेते हैं कि ये कंटेंट हम लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जनरल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए है। प्रो ट्रेडर ब्रांड या हमारे टीम मेंबर आपको किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रूमेंट बाय एंड सेल करने का आपको इंडिकेशन नहीं दिया जाएगा। माजी के हालात को और नुकसानात को सामने रखते हुए इस फाइनेंशियल मार्केट में जो भी पर्सन विदाउट एजुकेशन या ट्रेनिंग के बगैर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसके पैसे के लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ हायर वॉलेटिलिटी वाली मार्केट है और फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन। मेरी टीम के अंदर प्रोडक्ट ब्रांड की टीम के अंदर मिस्टर कामरान है, एज ए रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं। एंड मलिक मेहताब है, स्ट्रेटेजी डेवलपर हैं। एंड मरगूब आलम है, लीगल एडवाइजर्स है। एंड ये तीनों जो हमारे टीम मेंबर्स हैं ये फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं और एज ए ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विजुअल ऑर्डर फ्लो अंडरस्टैंडिंग। विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या है, टाइप ऑफ ऑर्डर फ्लोज, कितने टाइप के ऑर्डर फ्लो होते हैं, इनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, किस तरह से डिटेक्शंस की जाती है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और बेनिफिट्स ऑर्डर फ्लो के क्या हैं। लास्ट हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं आई होप दैट कि आपको एवरी क्लास अपनी प्रीवियस क्लास से ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली होगी कि और आपको अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वो लाजमी फ़ायदा देगा और आपको मज़ीद नुकसान होने से बचाया जाएगा। विजुअल ऑर्डर फ्लो जो बेसिकली ये मार्केट डायनामिक की एक टेक्निक है। सो आपको ये मार्केट के डायनामिक की हर चीज़ वो सीखनी चाहिए या अंडरस्टैंड करनी चाहिए जो आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और आपको नुकसान से बचा सके। और इसके अलावा मार्केट डायनामिक के साथ जो चीज़ कोरिलेट करती है उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है आपके एनालिसिस के अंदर। अब मार्केट डायनामिक की बात करूं तो वो क्या होते हैं, मैं इसको बहुत ही सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट डायनामिक वो चार्ट रीडिंग टेक्निक्स होती हैं जहां से मार्केट की रिवर्स होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। मार्केट डायनामिक के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते हैं, मार्केट डायनामिक के अंदर ऑर्डर फ्लोज आते हैं और इसके अलावा बहुत सारी तो चीजें मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो आपको एट लीस्ट समझनी और अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है और आपके लिए बहुत अहम है। और हम लोग देखते हैं कि विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या है। अब इसको समझने की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और आई होप दैट कि आपको ये क्लास भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आपको लगेगी और बहुत ज़्यादा आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपके अंदर एक मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके लिए चार्ट रीडिंग मज़ीद आसान से आसान तर हो जाएगी। सो बेसिकली जो विजुअल ऑर्डर फ्लो है ये क्या चीज़ है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या चीज़ है। विजुअल ऑर्डर फ्लो बेसिकली एक चार्ट रीडिंग टेक्निक है और इसका डायरेक्ट मार्केट के डायनामिक के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। ठीक है, और ये सप्लाई एंड डिमांड की बेस के ऊपर है। मैंने जिस तरह से बोला कि आपको हर वो चीज सीखनी या समझनी चाहिए जिसका डायरेक्टली रिलेशन मार्केट के डायनामिक के साथ हो। बहुत सारे जो न्यू कमर्स ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो अक्सर उन चीज़ों को सीखते हैं जिनका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई भी रिलेशन या कोई भी उनका ताल्लुक नहीं होता। मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे एडिशनल ऐड करता चलूँ, ये मैं करना तो नहीं चाह रहा था लेकिन आपको नॉलेज के लिए अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे जो ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर ईए होते हैं, वो बेसिकली
फेल क्यों हो जाते हैं, उनका फेल होने का क्या पर्पस होता है। मैनी ईयर्स जो होते हैं, जो ईए होते हैं, वो ज्यादातर जो फेल होते हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली वो मार्केट के डायनामिक के बेस के ऊपर डिजाइन नहीं होते। जो चीज मार्केट के डायनामिक के बेस के ऊपर डिजाइन होगी, चाहे वो ईए हो और इसके अलावा चाहे वो कोई भी ऐसी टेक्निक हो जिसको मार्केट समझती है कि यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है रिवर्सल करने की, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं फेल होने के, अनटिल अनलेस के कोई हाई इम्पैक्ट डाटा पॉइंट्स रिलीज ना हो जाए, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। सो कुछ डाटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो चल रहे होते हैं, कुछ ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सो जो बहुत सारे ईयर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को या न्यू कमर्स को उनके माइंड को कैच करने के लिए जो बहुत सारे मार्केट के अंदर वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको ईए की परफॉर्मेंस दिखाएंगे या आपको ऐसे इंडिकेटर्स देंगे जो जहां से वो बताएंगे कि इनकी परफॉर्मेंस इस तरह से जा रही है। याद रखिएगा कि जो भी आपको कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर या कंपनी जो ईए सेल करती हैं, एटलीस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनकी काउंटर वेरिफिकेशन करें या आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हों वैलिड, जो सामने वालों को जब आप क्वेश्चंस करें तो वो उसका जवाब उसके पास हो, तो टेक्निकली बेस के ऊपर हो जो आपको भी समझ आए, या उसके पास उसका आंसर ही ना हो। तो मार्केट के अंदर जो बहुत सारे ईए लोगों को सेल किए जाते हैं, जो कंपनी सेल करती हैं, एट लीस्ट अगर आप उससे ये पूछ लें कि ये मार्केट कि किस डायनामिक के ऊपर बना है, तो अगर वो आपको आंसर करें और वो आंसर आपको समझ आ रहा हो, एट लीस्ट कि आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उसके आंसर को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि यस ये जो इन्होंने आंसर दिया ये बिल्कुल वैलिड है, इसका मार्केट के डायनामिक के साथ लाजमी कोई रिलेशन है, इसका कोई कनेक्शन है कि जो ये वर्कआउट करेगा। अदरवाइज जो ये जो इंडिकेटर जिसका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो लाजमी 90 टू 95 90 टू 90% वो फेल होते हैं। ठीक है। सो आपने कभी भी ऐसी चीज को यूज नहीं करना, चाहे वो ईए है, चाहे वो ऐसा कोई इंडिकेटर है जो विदाउट मार्केट डायनामिक के बगैर बना हो। ठीक है। जो चीज मार्केट के डायनामिक के बेस के ऊपर बनी है, अगर आप उसको यूज करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, उसकी चीजों की बिहाइंड द लॉजिक को समझेंगे, तो वो चीजें आपको लाजमी फायदा देंगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद अच्छे लेवल पर डेवलप होगी। सो कम टू द पॉइंट, हम लोग बात कर रहे थे कि विजुअल ऑर्डर फ्लो। हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या है और ये क्या चीज़ है। हम इसको थोड़ा समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको बहुत मजा आएगा। विजुअल ऑर्डर फ्लो बेसिकली एक चार्ट रीडिंग टेक्निक है और इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो मार्केट के डायनेमिक के साथ है। हर वो चीज मार्केट डायनेमिक के साथ जो चीज होती है वो लाजमी आपको अंडरस्टैंड करवाती है कि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की, मार्केट के मूव होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। विजुअल ऑर्डर फ्लो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड को प्रेजेंट करता है और जो बहुत बड़े मेजर प्लेयर होते हैं, मेजर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, और जो इंडिविजुअली बहुत बड़ा फंड्स रखने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पेंडिंग बाय और सेल के ऑर्डर्स एक्टिव करके रखते हैं। विजुअल ऑर्डर फ्लो की बिहाइंड द लॉजिक ये है कि वहां पर बड़े प्लेयर्स की तरफ से पेंडिंग बाय लिमिट और पेंडिंग सेल लिमिट ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं। वो पेंडिंग पड़े होते हैं, एक्टिव तब होते हैं जब प्राइस वहां पर रिएक्ट करती है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर आपको समझाया था कि पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर्स क्या काम करते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से एक्टिव होते हैं। पेंडिंग सेल ऑर्डर्स क्या काम करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं और ये किस तरह से एक्टिव होते हैं। ठीक है। सो विजुअल ऑर्डर फ्लो के पीछे की जो लॉजिक है, बिहाइंड द लॉजिक, वो ये है कि वहां पर बड़े प्लेयर्स की तरफ से पेंडिंग जो सेल ऑर्डर्स है वो लगे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर फ्लो होते हैं।
ऑर्डर फ्लो एरिया बेसिकली जो ऑर्डर फ्लो होते हैं बेसिकली टू टाइप के ऑर्डर फ्लो होते हैं। नंबर वन, विजुअल ऑर्डर फ्लो। विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं हम इसको आगे जाकर थोड़ा समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर भी जाके समझाऊंगा कि इसको किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। विजुअल ऑर्डर फ्लो नंबर वन, एंड सेकंड डिजिटल ऑर्डर फ्लो। विजुअल ऑर्डर फ्लो आपको ये सिंपल चार्ट में मिल जाता है, हर वो चार्ट के अंदर जहां पे हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। लेकिन डिजिटल ऑर्डर फ्लो को देखने के लिए आपको हाईएस्ट टूल्स या टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करना और उनको सीखना बहुत जरूरी है, जहां पे जाके आपको सप्लाई एंड डिमांड का माइक्रो लेवल में जाके पता चलता है। ठीक है, सो ये वो दो पॉइंट्स है जो आपको इस स्लाइड पर मैंने समझाने की और पढ़ाने की कोशिश की है। हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं कि ऑर्डर फ्लो एरियाज को किस तरह से डिटेक्शन किया जाता है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और किस टाइप के दिखते हैं। जो ऑर्डर फ्लो एरिया होता है ये बेसिकली आपको MT4, MT5 एंड ट्रेडिंग व्यू या हर वो प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करते हैं वहां पे आपको इजीली आप उनको वहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और इनके जो मुख्तलिफ नाम है, इसके अंदर सबसे जो नाम है वो आपको बताता चलूं कि इन्हें रेंज भी कहा जाता है। रेंज कहा जाता है प्राइस एक्शन की जुबान में, कंसोलिडेशन भी कहा जाता है इसे VSA की जुबान में। ठीक है, सॉरी, कंसोलिडेशन कहा जाता है इसे ऑर्डर फ्लो की जुबान में, चर्निंग कहा जाता है इसे VSA की जुबान में, और रोटेशन कहा जाता है इसे वॉल्यूम की जुबान के अंदर। सो ये इनके डिफरेंट नेम है बट इनका काम एक ही है, इनकी टर्मिनोलॉजीज एक ही है, और इनकी बिहाइंड द लॉजिक वो भी एक ही होती है। सो आप इसे कहाँ और किन टूल्स के अंदर दे सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। MT4, MT5 ट्रेडिंग व्यू या हर उस टूल्स के अंदर आप इसे दे सकते हैं जहां पे हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करते होते हैं। विजुअल ऑर्डर फ्लो के क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, किस तरह से दिखते हैं, हम थोड़ा सा समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि ऑर्डर फ्लो से आपको मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, हम इसे लाइव चार्ट पर भी जाके देखेंगे, और ये क्या काम करता है और मार्केट किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस को लेके चलती है, और कहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं सेल के बाय के, हम वो भी उसको देखेंगे लाइव चार्ट पर जाके। ऑर्डर फ्लो टेक्निक को या इस टर्मिनोलॉजीज को या इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपके लिए बेनिफिट जानना समझना बहुत जरूरी है। इसको, इस टेक्निक को समझने के बाद होता यह है कि जो राइट ट्रेड है वो आप राइट डायरेक्शन में ले पाते हो। इसके अलावा होता यह है कि आपको जो सेफ ट्रेड है वो आप सप्लाई एंड डिमांड के साथ ले पाते हो। इसके अलावा जो आपको पता चलता है कि पेंडिंग जो ऑर्डर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है कि पेंडिंग बाय और पेंडिंग सेल के ऑर्डर्स कहां पे, किस एरिया पर, किस तादाद में लगे होंगे, और वो एरिया कैसे वीक होगा। इसके अलावा आपको पता चलता है कि फ्री फ्लोटिंग एरिया क्या होता है, हम इससे कैसे फायदा उठाते हैं, और हम इससे अपनी ट्रेड को किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं। सो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो आपके फायदे के हैं, जिससे आप बेनिफिट्स दे सकते हो ऑर्डर फ्लो एरियाज को समझकर। सो जिन 4 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि विजुअल ऑर्डर फ्लो एरिया क्या है, टाइप ऑफ ऑर्डर फ्लो एरियाज क्या है, इनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है या डिटेक्शंस की जाती हैं, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, हम वन बाय वन चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर जाकर इसे समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जाते हैं अपने लाइव चार्ट पर, और लाइव चार्ट पर जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर GBP USD का पेयर है,
डेली का चार्ट खुला हुआ है और ये बार चार्ट है। बार चार्ट की बजाय, बार चार्ट बेसिकली हम लोग VSM में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल कैंडल्स के ऊपर ही ये चीजें समझाने की और अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। विजुअल ऑर्डर फ्लो एरिया क्या होते हैं? बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये एक रेंज एरिया होता है। रेंज एरिया रेंज एरिया होता है। इसके अलावा कंसोलिडेशन एरिया होता है। इसके अलावा चर्निंग एरिया होता है। इसके अलावा रोटेशन एरिया होता है। इनके ये 3 से 4 नाम्स हैं, लेकिन इनकी टर्मिनोलॉजी बिहाइंड द सेम टू सेम है। अब हम लोग इनको मार्क करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि इसको मार्क कैसे किया जाता है। अगर आप देखें तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं कि दिस इज द चर्निंग एरिया, दिस इज द ऑर्डर फ्लो एरिया। ये ऑर्डर फ्लो एरिया है। मिनिमम मिनिमम 3 कैंडल्स एंड मैक्सिमम जितनी भी हो सके, ठीक है। अगर मिनिमम 3 है तो हम इसे बोलेंगे कि ये बड़ा ऑर्डर फ्लो एरिया है, बट छोटे टाइम फ्रेम का, H1 और H4 का। ये सप्लाई एंड डिमांड का एरिया है। ये मैं आपको वन बाय वन इनकी टर्मिनोलॉजीज और इनके बेनिफिट्स अभी बताता हूँ कि इसको हम इससे क्या फायदा उठाते हैं और किस तरह से इसे लिया जाता है। मिनिमम अगर 3 से 4 बार है और मैक्सिमम जितनी ज्यादा कैंडल्स या बार हो जाएं, वो आपका कंसोलिडेशन एरिया या आपका ऑर्डर फ्लो एरिया कहलाता है। नंबर 1 इसको मार्क किया, ठीक है। हम लोग साथ साथ कुछ और एरियाज भी मार्क करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड होता चला जाए। इसके अलावा आप देखें कि ये एक ऑर्डर फ्लो एरिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये देखें, ये 3 से 4 कैंडल्स का ये ऑर्डर फ्लो एरिया। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब ये देखें, ये कुछ कैंडल्स का ऑर्डर फ्लो एरिया। इसके अलावा मिनिमम 3 से 4 कैंडल्स का ऑर्डर फ्लो एरिया, ठीक है। हम लोग प्रीवियस देखते हैं कुछ और भी चीजें। सो ये देखें, ऑर्डर फ्लो एरिया। इसके अलावा ये देखें, ऑर्डर फ्लो एरिया। एंड इसके अलावा ये देखें, ऑर्डर फ्लो एरिया, ठीक है। तो इस तरह से इनको मार्क किया जाता है। बड़े टाइम फ्रेम, चाहे वो मंथ का है, चाहे वो वीकली है, चाहे वो डेली है, चाहे वो H4 है, इसे इस तरह मार्क किया जाता है। हम लोग H4 पर आते हैं और H4 पर आके से देखते हैं कि H4 पर हमें कौन कौन से एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया एंड दिस वन माइक्रो है, ठीक है, एंड दिस वन, ठीक है। एंड इसके अलावा आप ये देखें, ठीक है, इसके अलावा ये देखें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो ये देखें कितनी ज्यादा बार का एक एरिया है। इसके अलावा आप ये देखें, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें कंसोलिडेशन एरिया। इसके अलावा आप ये देखें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपको ये इस तरह से मार्क किए जाते हैं, इसको इस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमने फर्स्ट ये देखा कि किस तरह से ऑर्डर फ्लो एरिया को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये अक्सर ये जो काम है ये करते क्या है, इनका क्या काम होता है, क्या, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है, रेंज कर रही है, रेंज कर रही है, ठीक है।
और यहां पर एक ऊपर रेंज पड़ी है। मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस तरह से अप साइड पर जाती है तो ये जो अप साइड पर एक कंसोलिडेशन पड़ी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि ये डिपेंड करता है उस कंसोलिडेशन के ऊपर कि वो कितनी कैंडल्स की कंसोलिडेशन है। अगर वो मिनिमम 3 to 4 बार की है तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगी। अगर वो ज्यादा कैंडल्स की है या ज्यादा बार की है तो वो उस तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो होता यह है कि जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं उन्हें ये कंसोलिडेशन नजर आ रही होती है, तो वो क्या करते हैं, वो इन लोएस्ट पॉइंट्स पर, ये जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं इनके लोएस्ट पॉइंट्स, यहां पर वो पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा के रखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेल पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगते हैं, ठीक है। तो जब वो यहां पर लगा के रखते हैं तो जैसे ही प्राइस यहां पर पहुंचती है तो एकदम से वो पेंडिंग सेल लिमिट ऑर्डर एक्टिव होते हैं, यानी कि सेल की ट्रेड्स एक्टिव होती हैं और उसी के फौरन बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ये बेसिकली सेल पेंडिंग लिमिट ऑर्डर लगना ये कहलाता है कि मार्केट के अंदर ऊपर से सप्लाई मिली है, इसे सप्लाई एरिया बोलते हैं। दिस इज द सप्लाई एरिया। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और अप साइड पर कोई कंसोलिडेशन एरिया पड़ा हुआ है। जैसे प्राइस वहां पहुंचती है उसके लोएस्ट पॉइंट पर लगे हुए पेंडिंग सेल लिमिट ऑर्डर फ्रॉम स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स की तरफ से वो एकदम से ऑर्डर्स एक्टिव होते हैं, ट्रिगर होते हैं मार्केट के अंदर और प्राइस को नीचे की तरफ वो शूट कर देते हैं। इसको बोलते हैं सप्लाई एरिया, ठीक है। दिस इज अ सप्लाई एरिया, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मान लो इसी तरह प्राइस फर्स्ट टाइम यहां से निकली और फर्स्ट टाइम डाउन साइड पर आ रही है। जैसे प्राइस डाउन साइड पे आ रही है तो इनके हाईएस्ट पॉइंट पर लगे हुए पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर, पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर लगे हुए, जैसे प्राइस यहां पहुंचेगी तो एकदम से वो ऑर्डर ट्रिगर होंगे बाय साइड के और प्राइस उनको अप साइड पर मूव करना शुरू कर देगी। ये प्राइस अप साइड पर मूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये डाउन साइड वाला जो एक नीचे वाला एरिया होता है ये कहलाता है डिमांड एरिया, अप साइड वाला कहलाता है सप्लाई एरिया, ठीक है। यहां पर जो लगे हुए पेंडिंग सेल ऑर्डर होते हैं वो करते हैं सप्लाई का काम, जिसकी वजह से प्राइस डाउन की तरफ आती है और जब डाउन में आती हुई प्राइस नीचे के डिमांड एरिया पर आती है तो यहाँ पे लगे हुए पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर्स जब एक्टिव होते हैं तो वो एज ए डिमांड का काम करते हैं और प्राइस अप साइड पर मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने तीन चीजें कवर की कि सप्लाई एरिया कौन सा होता है, डिमांड एरिया कौन सा होता है, सप्लाई किस तरह से एक्टिव होती है और उस सप्लाई के पीछे की टर्मिनोलॉजीज पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर लगाती है स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी के बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंडिविजुअली पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। नीचे वाला एरिया डिमांड एरिया कहलाता है और यहाँ पे लगे हुए पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर बाय का काम करते हैं जिसकी वजह से प्राइस अप साइड पर मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मिसाल ले लें कि ये इस तरह से एक्टिव है। होगा ये कि प्राइस जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस इसको फर्स्ट हिट किया, प्राइस नीचे आ गई, उसके साथ जैसे सेकंड अटेम्प्ट हिट होती है, यहाँ का एरिया मिसाल ले लो कि यहाँ पर लगे हुए थे 10,000 पेंडिंग सेल ऑर्डर, ठीक है। जैसे प्राइस नीचे आई यहां से 5,000 जो सेल के ऑर्डर थे वो एक्टिव हुए। जैसे प्राइस नीचे आई दोबारा ऊपर गई तो यहाँ के 5,000 प्लस यानी कि 3,000 और ऑर्डर एक्टिव हो गए सेल के, ठीक है। यहाँ के ऑर्डर जब एक्टिव हुई प्राइस एक दफा से फिर नीचे आ रही है, दोबारा ऊपर जा रही है तो यहाँ पर लगे हुए 2,000 पेंडिंग ऑर्डर दोबारा से एक्टिव हो गए मार्केट के अंदर।
अब क्या होगा, अब इस अटेम्प्ट को, इस कंसोलिडेशन को, इस रेंज एरिया को फर्स्ट हिट लगी, सेकंड हिट लगी, थर्ड हिट लगी। अब ये थर्ड हिट के अंदर भी ये एरिया ब्रेक कर सकते हैं स्मार्ट मनी, ठीक है। यहां से ये एरिया, अब ये जो सप्लाई एरिया है, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट लग चुकी है, अब ये एरिया मजीद वीक हो चुका है। अब जैसे ये एरिया, जब प्राइस एक दफा ऊपर आएगी, इसको हिट करेगी, तो प्राइस इस प्राइस के अंदर एंटर हो जाएगी और मार्केट दोबारा से यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर एक काम फर्स्ट ये कर सकती है, या तो दोबारा से कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है, या प्राइस इसको दोबारा कंसोलिडेशन के एक दफा एंटर होकर दोबारा इस एरिया को ब्रेक करके अप साइड पर चली जाएगी, ठीक है। दो कामों में से एक काम होगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जब ये वाला एरिया पहले सप्लाई का काम कर रहा था, जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया गया, जैसे इस एरिया को ब्रेक किया गया, तो इंस्टीट्यूशन या जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं या स्मार्ट मनी, वो दोबारा अपने इन एरियाज पर, अब इसके हाईएस्ट पॉइंट पर अपने पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर लगा कर रखेगी। जैसे प्राइस वापस आ रही होगी, तो यहाँ पर पेंडिंग बाय लिमिट ऑर्डर्स लगे होंगे। जैसे प्राइस यहाँ पे हिट करेगी, वो पेंडिंग बाय लिमिटेड ऑर्डर्स एक्टिव होंगे और प्राइस अप साइड पर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये सप्लाई एरिया बना जाके डिमांड एरिया, इस तरह से सप्लाई एरिया डिमांड एरियाज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इसी तरह समझेंगे कि ये जो डिमांड एरिया था, ये किस तरह सप्लाई के अंदर कन्वर्ट होता है। प्राइस अप साइड से डाउनवर्ड आ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुई, यहां से प्राइस ऊपर गई, सेकंड टाइम नीचे आ रही है, सेकंड अटेम्प्ट हुई, प्राइस ऊपर गई, थर्ड अटेम्प्ट हुई, प्राइस दोबारा इस कंसोलिडेशन के अंदर आकर जैसे ही उसने इस एरिया को ब्रेक किया है, तो यहां पर ये जो इसके लोएस्ट पॉइंट थे, इन लोएस्ट पॉइंट पर स्मार्ट मनी दोबारा से यहां पर पेंडिंग सेल के ऑर्डर लगा के रखेगी, ठीक है। जैसे प्राइस यहां पर पहुंचेगी, तो एकदम से यहां पर लगे हुए पेंडिंग सेल ऑर्डर एक्टिव होंगे और यही एरिया जो पहले डिमांड प्रोवाइड कर रहा था अप साइड पर, वही एरिया अब सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सप्लाई एरिया बनता है अप साइड पर ब्रेक करने के बाद डिमांड एरिया। इसी तरह डिमांड एरिया बनता है ब्रेक करने के बाद डाउन साइड पर सप्लाई एरिया, ठीक है। इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड चेंज प्रोसेस के अंदर चल रही होती है और इस तरह से स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स एक्टिव हो रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री फ्लोटिंग एरिया क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा, या आप जो न्यू कमर्स हैं, आप लोग ट्रेड्स कर रहे हैं अगर, या आपको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि आप ट्रेड एक्टिव करते होंगे, ठीक है, फौरी ट्रेड आपके नेगेटिव आपके पास आ जाती होगी और आपका एसएल हिट कर देती होगी। उसकी सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक होती है, वो ये करते हैं कि बहुत सारे न्यू कमर्स को, ट्रेडर्स को सप्लाई एंड डिमांड चार्ट रीडिंग का आइडिया नहीं होता कि विजुअल ऑर्डर फ्लो एरियाज कहां कहां पर है और हमने उनको किस तरह से उससे हेल्प लेकर अपनी ट्रेड को अपने फेवर में लेके जाना है और मजीद उसको किस तरह से हमने अपने नुकसान से बचना है। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं आगे कि अब क्या होता है। सप्लाई, मान लो कि अगर ये नीचे वाला एक कंसोलिडेशन का एरिया है और ये जो ऊपर वाला कंसोलिडेशन का एरिया है, होता ये है कि ये जो सेंटर में एरिया होता है, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एरिया, ठीक है, जहां पर किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती ट्रेड्स को चलने में, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एरिया, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप अब ये जैसे जैसे आप लोग आगे जा रहे हैं, जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसके अंदर जैसे जैसे आपको आगे जाके आपको जो हमने बीएसए के अंदर जो जिस ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर या जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं,
उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसके एसओपीज, उसके रूल्स आपको बताए जाएंगे, तो आपके लिए ट्रेड्स करना और भी आसान होगा और एनहेंसमेंट होता चला जाएगा। सो इस सेंटर पॉइंट वाले को बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एरिया। फ्री फ्लोटिंग एरिया वो एरिया होता है जहां पर किसी भी किस्म की कोई रुकावट ना हो, ट्रेड को चलने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिल रही हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या हेल्प लेते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की और ऊपर पड़ा हुआ था कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, हम कंसोलिडेशन एरिया से ये भी हेल्प लेते हैं कि हमें पता होता है कि इस एरिया कितनी कैंडल से ये बना हुआ है, ये कितनी बार से ये कंसोलिडेशन एरिया बना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको टीपी की भी स्ट्रेटेजी से डिजाइन कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके नीचे से प्रॉफिट टेकिंग कर लो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, या आप ट्रेड को ब्रेक इवन करके इसको चलने दो, जैसे ये एरिया ब्रेक होगा उसके बाद आपकी ट्रेड आगे फ्लोट करेगी। ठीक है, तो हम इससे ट्रेड का भी हेल्प आउट लेते हैं। इसके अलावा जो एसएल है हम वो भी देख लेते हैं कि हम लोग कंसोलिडेशन एरिया, अगर हमने बाई की ट्रेड ओपन की है, तो हम अगर कोई कंसोलिडेशन एरिया है तो हम उससे वो भी हेल्प ले लेते हैं कि हम इससे एसएल का जो टर्मिनोलॉजी है वो किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग इससे एसएल को भी अपने इनहेंस करते हैं और एसएल को भी अपने सेफ प्लेटफॉर्म पे रखते हैं कि हमने कहाँ पे रखना है। इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं दोबारा देख लेता हूँ। सो राइट डायरेक्शन मैंने आपको ट्रेड की बता दी है, सेव ट्रेड विद सप्लाई एंड डिमांड आपको बता दिया है, पेंडिंग ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग बता दी है, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा फ्री फ्लोटिंग एरिया भी मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, सो इस तरह से इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही होती है चीजें। ठीक है, और इसको मार्क किस तरह किया जाता है, मैंने आपको वो भी चीजें बता दी है कि इसको मार्किंग करने की क्या टर्मिनोलॉजीज इसको होती है। ठीक है, अब जिस तरह से ये देखें, ये एक कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, जब प्राइस, अब जब इसको मार्क करेंगे, मैं आपको थोड़ा मार्किंग करके दिखाता हूं ताकि इसको हम लोग देखें। हम लोग लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ये देखें कि प्राइस नीचे से फर्स्ट टाइम ऊपर जा रही है, जैसे ऊपर गई है यहां से उसे इस पूरे एरिया से सप्लाई हिट हुई, प्राइस नीचे आ गई। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, प्राइस नीचे आ गई, थर्ड अटेम्प्ट, प्राइस नीचे आ गई, फोर्थ अटेम्प्ट ने प्राइस उसके उस कंसोलिडेशन के एंटर हो गई है एरिया के अंदर। ठीक है, दोबारा से उसने क्या काम किया, उसको एरिया को ब्रेक किया, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, हिट किया, प्राइस दोबारा एंटर हुई, उसके बाद क्या काम किया, उस एरिया को ब्रेक किया तो वही एरिया जो पहले एक सप्लाई का काम कर रहा था वही अब एरिया डिमांड का काम करना शुरू हुआ, प्राइस अपसाइड पर बूम कर गई। ठीक है, इसके अलावा ये देखें दोबारा प्राइस उस एरिया के एंटर हुई, एरिया के अंदर दोबारा उस एरिया को ब्रेक किया गया, डिमांड नीचे दोबारा प्रोवाइड की गई, दोबारा एरिया को ब्रेक किया गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हुई, दोबारा से सप्लाई यहाँ से हिट हुई, प्राइस नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब ये जो एरिया है हम इसे देखते हैं कहां तक आगे क्या काम कर रहा है। थोड़ा सा आपको देखें, देखें ये जो एरिया प्रीवियस में था यही एरिया ने आगे जाके इस एरिया को ब्रेक किया, दोबारा नीचे आई, यहाँ से मार्केट ने दोबारा से डिमांड हिट हुई, प्राइस दोबारा से बूम करके अप साइड पर मूव की। ठीक है, थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं। अब ये देखें प्राइस जब दोबारा से उस अटेम्प्ट के ऊपर आई है, उसने कंसोलिडेशन की है, दोबारा से ऊपर ब्रेक किया, फिर एंटर हुई, फिर ब्रेक किया, फिर ब्रेक किया, तो अब देखें प्राइस कितने अप साइड पर जा रही है। ठीक है, ये प्राइस का अप साइड पर जाना ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है कि प्राइस ने कौन कौन से सप्लाई एंड डिमांड्स को फेस करते हुए अप साइड पर या डाउन साइड पर मूव करना है। ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। हम लोग बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं और कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ठीक है, कि कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल माइनर सा है। ठीक है, मैं
इस बाइनर से 3 से 4 बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ठीक है। ये माइनस है बिल्कुल 3 to 4 बार का है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 ये देखें कि उसके बाद इन्होंने ये देखें कि इस एरिया को ब्रेक किया गया, प्राइस नीचे आई, उसके बाद प्राइस अप साइड पर मूव हुई। जैसे अप साइड पर प्राइस मूव हुई है, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट के ऊपर से सप्लाई हिट हुई। क्यों? जैसे मैंने बताया था कि अगर कंसोलिडेशन अप साइड पर है, प्राइस जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट ऊपर जाएगी तो वहां से वो एरिया सप्लाई प्रोवाइड करेगा। उसने सप्लाई प्रोवाइड की, मार्केट डाउन साइड पर मूव हुई। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन इसके एंटर की, दोबारा ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया दोबारा प्राइस नीचे आई, देखें दोबारा से हिट किया, प्राइस ऊपर मूव हुई, हिट किया, प्राइस ऊपर मूव हुई, दोबारा से कंसोलिडेशन किया और प्राइस अप साइड पर मूव हुई। यही सप्लाई एरिया आगे जाकर उसने डिमांड का काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज द विजुअल ऑर्डर फ्लो एरिया, ठीक है। अच्छा, थोड़े सा और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब आपको लेके चलता हूँ डेली में, ठीक है। फिर हम लोग H1 पे भी जाके कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि क्या एक्टिविटी प्ले आउट हो रही है। मिनिमम हम लोग 3 बार्स का ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, अब ये देखें जरा, ठीक है। दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया। मैंने 1 2 3 4 बार्स को सामने रखते हुए मार्क किया। अब ये देखें प्राइस ये है, ब्रेक किया, नीचे आई, ब्रेक किया, नीचे आई, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, फर्स्ट अटेम्प्ट हुई माइनर सी, दोबारा नीचे आ गई, दोबारा एरिया को ब्रेक किया, नीचे आई, दोबारा से थोड़ा सा वर्कआउट किया, यहाँ पे स्टे किया, दोबारा ब्रेक किया, ये डिमांड मिली है। अब इसको ये जो टेस्ट हुआ है, ये जो ब्रेक किया एरिया को, ये टेस्ट किया कि दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। सप्लाई ने दोबारा से सप्लाई ने डिमांड का काम किया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आगे अभी तो ये है नहीं, हम तो थोड़ा पीछे चलते हैं कि इसने पीछे का काम किया। ये देखें, आप थोड़ा सा देखें इसको, तो मार्केट ने जब ये वाला एरिया को फेस करना था मार्केट ने, तो मार्केट ने यहाँ पर एकदम से बूस्ट किया अप साइड पर, क्योंकि उसे ये एरिया हर्डल फील हुआ इस एरिया के अंदर। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आप ये देखें कि ये कंसोलिडेशन एरिया, हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला एरिया को। दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया, ये एरिया मार्क कर लेते हैं। अब आप देखें मैंने इस एरिया को मार्क किया है, ये जो एक एरिया है कंसोलिडेशन का, ठीक है। अब आप ये देखें मार्केट जब ब्रेक किया, टेस्ट किया, ये देखें किस तरह से प्राइस अप साइड पर मूव हुई है, ठीक है। उस प्राइस ने बिहेवियर दिखाया सप्लाई एंड डिमांड का, नंबर 1। अब ये थोड़ा सा आप देखें कि जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद उसने ये रिटेस्ट किया, उसके बाद उसने डाउन साइड पर मूव करना शुरू कर दिया, ये देखें, ठीक है। दिस इज द सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपने किस एरिया में ट्रेड करनी है, सप्लाई एंड डिमांड की हेल्प लेकर, किस एरिया में ट्रेड नहीं करनी, किस एरिया में जो आपका टीपी है वो डिजाइन होगा, किस एरिया में आपका एसएल डिजाइन होगा, ठीक है। अब हम लोग H1 में आगे हैं, तो H1 में आके हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के एरियाज को देखते हैं, ठीक है। अब ये सप्लाई एंड डिमांड का एरिया, हम इसको देखते हैं, ये क्या है एरिया, ठीक है। ये देखें मैंने इस एरिया को मार्क किया, दिस इज द एरिया। मार्केट ने जब ब्रेक किया है, टेस्ट किया, यही एरिया डिमांड बना, प्राइस अप साइड पर मूव करना शुरू गई, दोबारा सेकंड अटेम्प्ट आया, प्राइस दोबारा मूव करना शुरू कर गई अप साइड पर, ठीक है। ये सारा का सारा सप्लाई एंड डिमांड का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा पीछे इसको देखते हैं किसने पीछे क्या बिहेवियर दिखाया था। आप तो जरा आप देखें कि जब मार्केट यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुई, प्राइस माइनर से नीचे आई, प्राइस आएगी जरूर नीचे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें देखनी है कि ये इस एरिया को प्राइस ने कितनी दफा ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अगर प्राइस फर्स्ट टाइम जो आपके सामने वाले, जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मिसाल के तौर पर
आप समझें कि पीछे मार्केट चली है, लेकिन अभी अगली जो आपको नजर आ रही है सामने, बिल्कुल मार्केट ने वर्कआउट नहीं किया। तो मैं सिंपल सा ही कहूंगा कि मुझे पता था मार्केट ने क्या काम करना। अगर मार्केट से ब्रेक करेगी, ये कंसोलिडेशन एरिया, ये रेंज एरिया, ये रोटेशन एरिया मार्केट को डिमांड प्रोवाइड करेगा। अगर ये एरिया नीचे ब्रेक होता है तो यही सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तो मार्केट इस तरह से मूव करेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट तो लाजमी से हिट होगी और सेकंड अटेम्प्ट भी लाजमी अपना वर्कआउट करेगी सेलिंग में या बाय में। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट बाय की, सेकंड अटेम्प्ट बाय की, थर्ड अटेम्प्ट बाय की। जब ये फोर्थ अटेम्प्ट पे आएगा तो मे बी मार्केट यहाँ पर आकर कुछ टाइम स्टे करे, उसके बाद इसको ब्रेक करे, उसके बाद यही जो डिमांड एरिया था सप्लाई का काम करे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बेनिफिट्स लेते हैं, ये अपने एसएल डिजाइन करते हैं और इस तरह से हम लोग इसको फ्री फ्लोटिंग एरिया देखते हैं कि कहाँ पे हमारी ट्रेड वर्कआउट होने के चलने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो आई होप दैट कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है मंडे को 9 PM पर, और जो हमारी नेक्स्ट होने वाली क्लास है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एसएल हंटिंग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और ये भी क्लास आपकी मार्केट डायनामिक के ऊपर है और ये आपको बताएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क किए जाते हैं, इसके पीछे की क्या लॉजिक होती है, एसएल हंटिंग कौन करता है, इससे किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, और फर्दर और कुछ भी बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। सो आज की क्लास हमारी एंड होती है। आपके जितने भी क्वेश्चंस है आप वन बाय वन करते चले जाएं ताकि मैं आपको आंसर देता चला जाऊं। अच्छा, मोहम्मद अम्मार कह रहे हैं सर सप्लाई एंड डिमांड की समझ नहीं आई है, आप क्लास को दोबारा देखेंगे तो आपको नोट्स बनाएंगे, आपको लाजमी समझ आ जाएगी। ठीक है, मोहम्मद हमजा कह रहे हैं सर आगे चार्ट पे समझा रहे हैं, स्क्रीन पीछे आप वो असल में आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप वीडियो देखेंगे तो वो पता चल जाएगा। सर मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर पता कैसे चलेगा कि कब मार्केट सेल में जाएगी? जब वो एरिया अप साइड पर ब्रेक होगा और वो ही एरिया जब पुल बैक होकर नीचे आएगा तो वही एरिया डिमांड का काम करेगा। मिसाल के तौर पर कि जैसे ये एक कंसोलिडेशन एरिया है, मिसाल के तौर पर आप मान लो कि ये जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी अप साइड पर, यही कंसोलिडेशन एरिया यही डिमांड प्रोवाइड करेगा, यही अगर एरिया डाउन साइड पर मूव होता है तो यही एरिया सेलिंग का काम करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको पता चलेगा मार्केट ने डाउन साइड पर या अप साइड पर किस तरह से मूव करना है। बेशम कुमार कह रहे हैं सर अमेजिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच। दाऊद हसन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सर फेक ब्रेकआउट को 100% कैसे आइडेंटिफाई करें? ये फेक ब्रेकआउट है। ये आपका सवाल वैलिड है, बट सवाल है वीएसए में जो हमारा एक मेथड है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो हम करवाते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरतियों में, जो उसके मेजर टॉप 10 खूबसूरतियों के अंदर एक ये भी खूबसूरती है कि वो आपको फेक एंड रियल ब्रेकआउट की आइडेंटिफिकेशन बता देता है कि ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है। इसके अलावा आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं बताता है ये रियल ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है। सूरज कह रहे हैं सर ऑर्डर फ्लो 5 मिनट्स वाले चार्ट में वर्क करता है? जी बिल्कुल, 1 मिनट वाले चार्ट के अंदर भी वर्क करता है। एहतशाम अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, रेंज एरिया और सप्लाई एंड डिमांड एरिया दो ही दो ही है ना? जी बिल्कुल, इनके नाम सिंपल डिफरेंट है, बाकी काम एक ही करते हैं। मुजफ्फर अहमद कह रहे हैं सर गुड लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद आरफा कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, इन विच टाइम फ्रेम सप्लाई एंड डिमांड एरिया इज मस्ट स्ट्रॉन्ग? एवरी टाइम फ्रेम का सप्लाई एंड डिमांड एरिया स्ट्रॉन्ग है, एवरी टाइम गिवन का। दिलीप कुमार कह रहे हैं कभी सर मार्केट ब्रेक करके फिर रिवर्स मूव करती है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट? अगर मार्केट मूव करती है ब्रेकआउट करके तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट रियल था या सिर्फ आपको ट्रैप किया गया है अप साइड पर उनको ट्रेडर्स को बाइंग या सेल करवाने के लिए। इसके अलावा एहतशाम कह रहे हैं सर दोनों एक ही है ना? जी बिल्कुल, दोनों एक ही है। रेंज एरिया, कंसोलिडेशन एरिया, ये सारे एक ही है। सप्लाई एंड डिमांड एरिया आपको मैंने बताया वो सारी चीजें इस तरह से वर्कआउट कर रही होती है। राजा आसर कह रहे हैं
सर काइंडली प्रॉपर वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर दिया करें साथ साथ, ताकि फिर देखें। थैंक यू वेरी मच जी। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो को हम लोग अपलोड करते हैं 24 आवर्स के बाद, कुछ मसरूफियात भी होती हैं और फर्दर भी हम लोगों ने चीज़ें देखनी होती हैं। शज्जाद इकबाल कह रहे हैं सर फ्लोटिंग एरिया का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। फ्री फ्लोटिंग एरिया उसे कहा जाता है जहां पर मार्केट को कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड का एरिया फेस करने को ना मिले, जहां पे ट्रेड बिल्कुल सुकून से और आराम से चले। दाऊद हसन कह रहे हैं सर थैंक्स गुड, थैंक यू वेरी मच जी। प्रीतम रॉय कह रहे हैं सर वीएसए में बार चार्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग में हर चीज आपके लिए थोड़ी मुश्किल लगती है, कोई भी आप काम करें, लेकिन टाइम टेकिंग जब आप देंगे चीजों को तो आपको चीजें बहुत अच्छी लगना शुरू होती है। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे फील होता था कि मेरे लिए बार चार्ट का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद कैंडलस्टिक को यूज करते हुए आ रहा था, लेकिन अब मैं बार चार्ट के अलावा कोई चीज और देख नहीं सकता क्योंकि अब उसकी आदत हो गई है। इसके अलावा जो रजा है वो कह रहे हैं सर डबल टॉप एंड सिग्नल के बाद ये ब्रेकआउट करते हैं। देखिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि जैसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अब आपने बात सवाल पूछा, मैं कुछ आंसर दे रहा हूँ, जैसे कि डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप है, इसके अलावा फ्लैग्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स हैं। इनका मार्केट के डायनामिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डबल टॉप बन गया तो मार्केट ने नीचे मूव करना ही करना है, या सिंगल टॉप बन गया या ट्रिपल टॉप बन गया तो मार्केट ने मूव करना ही करना है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है तो मार्केट ने मूव करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है, इसके अलावा दाऊद कह रहे हैं सर सप्लाई एंड डिमांड एरिया को कितना दफा रिटेस्ट करेगा? मिनिमम 2-3 टाइम, उसके अलावा मार्केट उसको ब्रेक कर सकती है। गुलाम अहमद कह रहे हैं सर मार्केट डिमांड से सप्लाई की तरफ जा रही है, तो सर हमें कैसे अंदाजा होगा कि किस जगह से मार्केट वापस आएगी? स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड या स्ट्रॉन्ग लेवल से? अभी आप मार्केट डायनामिक की 3 क्लासेस अटेंड कर ले जो नेक्स्ट होने वाली है एक और, उसके अलावा आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग, अभी तो क्लासेस चल रही है, अब आपको बताएंगे किस तरह से डिटेक्शन की जाती है चीजों की, डोंट वरी। मोहम्मद आदिल कह रहे हैं सर ग्रेट क्लास, लव इट, एंड हाउएवर आई हैव सम क्वेश्चंस, हाउ फार check with the consolidation area, there are some main consolidation area to with the जब चार्ट्स देखते हैं तो आप इसमें देखें, आपके सवाल का बहुत अच्छा आंसर ये है कि कंसोलिडेशन एरियाज को फाइंड आउट करना और वो कितने टाइप के स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आज की क्लास के अंदर आपको बताया गया। लेकिन इसकी मजीद आपको, अभी आप स्टेप बाय स्टेप चले इंशाल्लाह, जैसे वीएस से खत्म होगा उसकी क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद एक और क्लास होगी जिसके अंदर आपको प्रॉपर मार्किंग करना स्ट्रॉन्ग लेवल्स की, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया की बताई जाएगी कि किस तरह से उनकी मार्किंग की जाती है, किस तरह से वो कमजोर एंड वीक होते हैं, ठीक है, आज की क्लास के बाद। अच्छा रजा कह रहे हैं इसके अलावा दाऊद कह रहे हैं सर फॉर ब्रेकआउट मैंने बता चुका हूँ। जिशान हैदर कह रहे हैं व्हाट इज अ डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड? बहुत बड़ा डिफरेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक अलग से टर्मिनोलॉजी है, सप्लाई एंड डिमांड की एक अपनी टर्मिनोलॉजीज है। नौरीन अकरम कह रही है सर ब्रेकआउट प्राइस एक्शन और वीएसए ने सेम नहीं होता कंसोलिडेशन में? देखिए ब्रेकआउट का नाम ये सिर्फ प्राइस एक्शन के अंदर है, ठीक है। इसको बहुत सारे इसके नाम है, लेकिन जब आप थोड़े से प्रोफेशनल्स बनते जाएंगे तो आप ब्रेकआउट की सेंस से निकल आएंगे और आप आगे अगले नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। सो इनके डिफरेंट चीजें हैं जो आपको बताएंगे कि आगे कैसी चीजें वर्कआउट करती हैं। गुलाम अहमद कह रहे हैं सर फ्री फ्लोटिंग एरिया में ऑर्डर फ्लो लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन फ्री फ्लोटिंग एरिया की जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने समझा दी है। रनशाह खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सर मार्केट रीटेस्ट भी करती है, सम टाइम नहीं भी करती, डायरेक्ट ब्रेक भी कर देती जाती है, तो कैसे पता चलेगा? और रियल और फेक ब्रेकआउट भी होता है तो उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो कहा है ये ऐसा होता है, कभी कभार मार्केट बहुत ज्यादा
प्रेशर्स के अंदर होती है, कुछ ऐसे सेंटिमेंट मार्केट का ड्राइव हो रहे होते हैं, कुछ ऐसी ड्राइव हो रही होती है फोर्सेस जो मार्केट एकदम से वहां पे उसको रीटेस्ट भी नहीं करती, ठीक है। सो इसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। इमरान सर कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर, रेंजिंग मार्केट को भी ऑर्डर फ्लो एरिया कहा जाता है जी, बिल्कुल। एरिया में इसके साथ 2 या 3 कैंडल के हैं, अगर ज्यादा हो लाइक का रेंज ब्रेक को भी ऑर्डर फ्लो एरिया, जी बिल्कुल, रेंज की ही तो बात कर रहा हूँ, उसको उसको ही कहा जाता है ऑर्डर फ्लो एरिया। जवाद इकबाल कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आज की क्लास बहुत हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद आरिफ सर, रेंज एरिया के ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों अलग है या एक ही है? वो पूरा एरिया जिसको हम रेंज बोल रहे हैं, रेंज एरिया के ऊपर वाला एरिया भी रेंज है, नीचे वाला एरिया भी रेंज ही है। मोहम्मद आमिर अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लव यू, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच जी, सेम टू यू। सूरज कह रहे हैं सर फ्री फ्लोटिंग एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। देखें, कोशिश आप सब लोग किया करें कि क्या नाम है, जो टू द टॉपिक के ऊपर बात होती है, अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तो आप सब लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्री फ्लोटिंग एरिया में लगाने की कभी कोई जरूरत तो नहीं पड़ी, ठीक है। सो ना ही कभी जरूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि वहां पर ट्रेड्स ने चलना होता है, ठीक है। सो आप लोग क्लास को देखिएगा, समझिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, टाइम देंगे चीजें आपको समझ आएंगी, और नोट्स लाजमी बनाइएगा जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प आउट होती है। कामयाबी के लिए मेहनत रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको चीजें अच्छे लेवल पर समझ आ रही, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।